हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अचीवर बीएससीबी फाउंडेशन। तो दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं क्या, दीर्घोत्तरीय प्रश्न देखने वाले हैं। तो जो 10th वाले बच्चे एग्ज़ाम देंगे 2022 में, उनके लिए मैं मॉडल पेपर लाई हूँ। ठीक है, मॉडल पेपर तो आपका कर चुके थे, अभी मैं दीर्घोत्तरीय लेके आई हूँ इतिहास का। लघुत्तरीय भी करवा चुके थे, मॉडल पेपर 5 तक वस्तुनिष्ठ जो दिया हुआ था वो भी करवा चुके थे। आप लोग अभी तक अगर नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाके अचीवर बीएससीबी फाउंडेशन के प्लेलिस्ट में जाके देखिए। ठीक है, दिया हुआ है वहाँ पे, लघुत्तरीय तक दिया हुआ था। लघुत्तरीय में 1 से लेकर 6 तक का क्वेश्चन था और दीर्घोत्तरीय में 7 और 8 दो क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, तो अभी हम आपको दीर्घोत्तरीय करवाने जा रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग अगर नहीं देखे होंगे पीछे का लघुत्तरीय तो वो देख लीजिएगा। अगर वस्तुनिष्ठ मॉडल पेपर नहीं देखे होंगे तो वो भी जाके प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा, सारा कुछ वहाँ दिया हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए दीर्घोत्तरीय हम लोग दीर्घोत्तरीय प्रश्न को देखने वाले हैं। 7 और 8 दो क्वेश्चन दिया हुआ है। चलिए डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, 7वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है फ्रेंड्स मेरा, कि मुद्रण क्रांति ने आधुनिक विश्व को कैसे प्रभावित किया, इसका वर्णन करें। ठीक है, वर्णन करने के लिए बोला जा रहा है। चलिए तो देखिए फ्रेंड्स क्या कह रहा है कि मुद्रण क्रांति ने आम लोगों की जिंदगी ही पूर्ण रूप पेन बदल दी। ठीक है, आम लोगों का जुड़ाव सूचना, ज्ञान, संस्था और सत्ता से नज़दीकी स्तर पर हुआ। ठीक है, परिणाम स्वरूप चेतना एवं दृष्टि में बदलाव संभव हुआ। इस प्रकार मुद्रण क्रांति के बहुआयामी प्रभाव समाज, धर्म, संस्कृति एवं बौद्धिक विकास में दृष्टिगोचर हुए। ठीक है, भारतीय समाज पर इसका व्यापक असर आया। ठीक है फ्रेंड, चलिए देखते रहिएगा आप लोग। लिखा हुआ, मुद्रण क्रांति के फल स्वरूप किताबें समाज के सभी तबकों तक पहुंच गई। किताबों की पहुंच आसान होने से पढ़ने की नई संस्कृति विकसित हुई। ठीक है, किताब जब आएगा तभी तो स्टूडेंट पढ़ेगा ना, आप लोग को पढ़ने में आसानी होगा। जैसे हम लोग पढ़ते हैं, आप लोग पढ़ते हैं, सारे स्टूडेंट सब पढ़ते, तो पहले कॉपी किताब मिलेगा तभी तो पढ़ने में आसानी होगी ना। तो वही कह रहा था। ठीक है, अब देखिए, एक नया पाठ वर्ग तैयार हुआ, चूँकि साक्षर ही पुस्तक को पढ़ सकते थे। ठीक है, जो पढ़ा हुआ रहेगा वही तो पुस्तक पढ़ सकेगा ना। अतः साक्षरता बढ़ाने हेतु पुस्तकों को रोचक तस्वीरें, लोकगीत एवं लोक कथाओं से सजाया गया। ठीक है, उसमें जैसे बच्चा लोग को हिंदी कैसे, हिंदी का अगर हिंदी का कोई पढ़ रहा है तो अगर आज 6ठा में है तो उसको अगर एग्ज़ाम दे के 7वां में गया तो उसमें सबसे पहले क्या लेता है, हिंदी का किताब उठाएगा। उसमें जो पहले कविता रहेगा उस सब 4 गो 5 गो कविता रहेगा, सब कविता को पढ़ डालेगा, सब कहानी को पढ़ डालेगा, जो तस्वीर उसमें दिया हुआ उसको थोड़ा सा देखेगा। ठीक है, तो इसीलिए किताब को, इसीलिए मतलब जैसे उससे क्या हुआ, कुछ तो उसके पास नॉलेज हुआ, कुछ तो वो पढ़ा ही। ठीक है, तो वही कह रहा है यहाँ पे, उसमें डाला गया जैसे क्या हुआ, कविता, लोकगीत, लोक कथा, जैसे कहानी, रोचक तो तस्वीरें, पहाड़ उहाड़ का, घर का, झोपड़ी का, तो इससे थोड़ा सा पढ़ने में मन लगता है स्टूडेंट को। तो वही कह रहा है। ठीक है, पहले जो लोग सुनकर ज्ञानार्जन करते थे अब पढ़कर भी कर सकते थे। इससे उनके अंदर तात्विक शक्ति का विकास हो गया। ठीक है, पहले ज्ञान कैसे होता था, ज्ञान जैसे साधु महात्मा सब ज्ञान मतलब बैठते थे, खुद अपना वो ज्ञान बोलते रहते थे। ठीक है, अब ऐसा हो गया कि उसको कॉपी किताब में बताया गया, किताब उसका बनाया गया, उसमें खुद से पढ़ के भी कर सकते थे ज्ञान, खुद से नहीं भी कोई टीचर है तो खुद से भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो देखिए, पठन पाठन से विचारों का व्यापक प्रचार प्रसार हुआ। ठीक है, तर्कवाद और मानवतावाद का द्वार खुला। स्थापित विचारों से असहमत होने वाले लोग भी अपने विचारों को फैला सकते थे। ठीक है, चलिए आगे देखिए कि मुद्रण क्रांति के फलस्वरूप प्रगति और ज्ञानोदय का प्रकाश फैलने लगा। लोगों में निरंकुश सत्ता से लड़ने के लिए नैतिक साहस का संचार होने लगा। इनसे वाद विवाद की नई संस्कृति को जन्म दिया गया। ठीक है, पुराने परंपरागत मूल्यों, संस्थाओं और वायदों पर आम लोगों के बीच मूल्यांकन शुरू हो गया। धर्म और आस्था को तार्किक
मानवता की कसौटी पर कसने में मानवतावादी दृष्टिकोण विकसित हुए। इस तरह की नई सार्वजनिक दुनिया ने सामाजिक क्रांति को जन्म दिया। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये क्वेश्चन 7वां नंबर क्वेश्चन आपका हो गया है। अब देखिए दीर्घ उत्तरीय का 8वां क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो आपका एक पार्ट हो जाएगा लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय हो जाएगा, तो हिस्ट्री का एक पार्ट आपका हो गया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। क्या कह रहा है कि असहयोग आंदोलन के कारणों का वर्णन करें। असहयोग आंदोलन जो हुआ था उसका क्या कारण था। ठीक है, तो देखिए क्या कारण था। यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय के निम्नलिखित कारण थे। ठीक है, पहला देख लीजिए, सामंतवादी व्यवस्था। ठीक है, क्या कह रहा है, सामंतवादी व्यवस्था। ठीक है, सामंतवादी व्यवस्था के फलस्वरूप आम जनता की स्थिति अत्यंत दयनीय एवं शोचनीय थी। ठीक है, दयनीय एवं शोचनीय थी। आम जनता में उच्च वर्ग के प्रति भयंकर आक्रोश था। उच्च वर्ग मतलब होता है जैसे नहीं, उच्च मतलब ऊंचा जाति का लोग जो होता है, ठीक है, उसके प्रति उच्च वर्ग के प्रति भयंकर आक्रोश था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट दूसरा देखते हैं फ्रेंड्स। दूसरा क्या है, दूसरा आपका हो जाएगा राष्ट्र प्रेम की भावना का विकास। ठीक है, राष्ट्र प्रेम की भावना का विकास। ठीक है, तो पूर्ण जागरण के परिणाम स्वरूप देश में राष्ट्रवादी विचारधाराओं का विकास हुआ। फलस्वरूप राष्ट्रवादी आंदोलनों का जन्म हुआ। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए तीसरा देखते हैं क्या कह रहा है। तीसरा नंबर आपका पूर्ण जागरण का प्रभाव। ठीक है, पूर्ण जागरण का प्रभाव तो क्या है, पूर्ण जागरण के फलस्वरूप जनता में बुद्धिकता एवं तर्कवादिता का विकास हुआ। ठीक है, तीसरा नंबर में ये कह रहा है। चलिए चौथा नंबर देखते हैं क्या कह रहा है। चौथा हो जाएगा कि मध्यम एवं श्रमिक वर्ग का उदय। ठीक है, तो देखिए क्या कह रहा है, मध्यम वर्ग के उदय ने परंपरागत शासन पद्धति व शोषण के विरुद्ध आवाज उठाई। औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप श्रमिक वर्गों का उदय हुआ। इनकी हालत बदतर एवं दयनीय थी। फलतः दोनों वर्गों में शासन आक्रोश था। ठीक है, भारत में राष्ट्रवाद के विकास के पीछे अंग्रेजी साम्राज्यवाद के विरुद्ध असंतोष, आर्थिक नीतियां से प्रभावित जनजीवन, अंग्रेजी शिक्षा का प्रसार और प्रजातीय विभेद की नीति थी। ठीक है, देश में मध्यम वर्ग का उदय हुआ। साहित्य एवं समाचार पत्रों ने राष्ट्रवाद की भावना को पुष्ट किया। सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलनों ने राष्ट्रवाद को चरमोत्कर्ष पर पहुंचा दिया। फलस्वरूप भारत को जन आज़ादी का दीवाना बन गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोग देख लिए दीर्घ उत्तरीय का भी प्रश्न, लघु उत्तरीय भी करवा चुके हैं, मॉडल पेपर भी वस्तुनिष्ठ करवा चुके हैं। अचीवर BSc फाउंडेशन के प्लेलिस्ट में आप लोग जाके देख सकते हैं। ठीक है, वहाँ सारा सब्जेक्ट का कवर करवाया जा रहा है फ्रेंड्स। अगर कोई चीज़ का PDF आपको चाहिए तो अचीवर BSc भी आप गूगल पे सर्च कर लीजिएगा। ठीक है, अगर आपको कोई कमेंट करके बोलना हो, कुछ प्रॉब्लम हो, कुछ भी बताना हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर लीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के लिए यहीं पे वीडियो को समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हिस्ट्री का लेके आऊँगी। ठीक है, चलिए आज के लिए थैंक यू, धन्यवाद।